आज मेरे एक जूनियर का एग्जाम था एमटीएस का। तो आज मेरे पास लाइव पूरा एनालिसिस है एग्जाम का। तो स्टार्टिंग में जो हम मैथ पार्ट देखेंगे जल्दी जल्दी, यदि आपको आगे भी देखना है तो और भी कंटेंट है, जीएस के क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैथ देख लेते हैं फास्ट फास्ट कि मैथ में क्या क्या आया था। और मैं आपको यहाँ पे रियल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, टॉपिक उसके रिलेटेड बता दूंगा, एक दो क्वेश्चन रियल भी बता दूंगा, पर मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा रियल क्वेश्चंस नहीं होंगे। आप बस उन टॉपिक्स को नेक्स्ट टाइम पढ़ के जाएं और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस देख के जाएं ज़्यादा। जैसे सीआई और एसआई से एक क्वेश्चन आया था, एक एक क्वेश्चन आया था दोनों से। और उसने बताया कि क्वेश्चन आसानी थे, तो इसलिए उसने वो क्वेश्चंस मुझे यहाँ दिए भी नहीं है। दो तीन क्वेश्चन अच्छे थे, वो मैंने आगे कराए हैं। एक क्वेश्चन परसेंटेज से था और दो क्वेश्चन एवरेज से थे, एज रिलेटेड थे वो। सिंप्लीफिकेशन के दो सिंपल क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था कि 9 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इस तरीके से। टाइम एंड वर्क के भी दो क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन ही थे कि ए और बी इन दोनों में काम कर देता है, इतने दिनों में कर देता है, इस तरीके से। मिक्सचर का एक क्वेश्चन था कि 50 लीटर का कोई मिक्सचर दिया हुआ था और आपका उसमें से फिर 10 लीटर निकालना था और 10 लीटर फिर वाटर ऐड करना था और एसिड और आपका वाटर का रेशियो पूछा हुआ था। अब देखिए आगे कुछ दो तीन अच्छे क्वेश्चन है, पहले वो मैं कराता हूँ आपको। वीडियो पॉज करके चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आप ही का लगा हुआ है और क्वेश्चंस आपको ही करने होंगे एग्जाम में। दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको ही करने होंगे एग्जाम में, आसान भी हार्ड भी। तो मैं ये करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने खुद से लिखा है फास्ट फास्ट। पी जो है 20,800 इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू जो है 16,000 इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी पार्टनरशिप में। और आफ्टर टी मंथ्स आर कम्स, आर आ जाता है 25% मोर देन पी। पी ने जितना इन्वेस्ट किया उससे 25% ज़्यादा लेके। अब देखिए 1.5 साल बाद जो प्रॉफिट रेशियो है क्यू और आर का, वो 12:13 है। तो टी क्या है ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यदि आपको करना आता है तो। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए किस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हैं, यदि आपको टॉपिक नहीं आता है तो। मान के चलिए यहाँ पे हम पी की अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पे क्यू का ले लेते हैं और यहाँ पे आर का ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20,800 जो है पी ने इन्वेस्ट किया है, उसने 16,000 इन्वेस्ट किया है। यहीं पे ही ना सबसे पहले मैं इनको बेसिक नंबर्स में ब्रेक कर लेता हूँ, क्योंकि रेशियो में सब कुछ दिया होता है तो आप रेशियो में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो दो जीरो से दो जीरो गायब कर दीजिए, ठीक है, 160 आ गया। अब 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, लग जाएगा, साफ दिख रहा है डिवाइड इसमें, तो ये 10 बचा। 16 कम 16, 16×3 = 48, यानी कि 13 बचा। ठीक है, रेशियो सिंपल आ गया दोनों का। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि आफ्टर टी आपका मंथ्स बाद जो है आर आया है, और क्यू और आर का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ, तो ले लेते हैं। आर आर ने कितना किया है, 25% ज़्यादा इससे आपका पी से। तो 13 × 5/4 हो जाएगा इसका अमाउंट, जो कि 65/4 आ जाएगा। अब देखिए क्यू और आर का रेशियो है। एक बात है, क्यू तो स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्यू का क्या हो जाएगा 10 × के, क्योंकि 1.5 साल बाद बोला है तो 18 महीना, महीना ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंथ में ही है। आर का कितना है अमाउंट, 65/4 करते, 4 ऊपर कर दीजिए, ठीक है, इनटू। अब आती है खेल सारा टाइमिंग का, कि टाइम कितना लेना है। तो आर का टाइम कितने लेंगे, 18 माइनस के टी। सही बात है, क्योंकि जो आर है वो टी मंथ बाद आया था, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ, 12 × 13, काट दीजिए, 5 से कटा। और ये 12, 18×4 = 72, 6 से कटा। अब सॉल्व करिए इसको, तो 90 माइनस के 5t बराबर के कितना होता है, 60। तो टी कितना आ गया, इसको इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए, 6, 6 मंथ्स। टी आपका 6 मंथ आ गया। काफी सही क्वेश्चन था, यदि आपको ये नहीं करना था टाइम लग जाएगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन ने एक घड़ी बेची है मोहित को 11% के प्रॉफिट पे। फिर मोहित ने वो राहुल को बेची है 12% के प्रॉफिट पे। लेकिन राहुल ने जिस प्राइस पे खरीदी है वो है आपका 12,432। एक चीज देखिए, यदि अमन के लिए एक्स प्राइस मान चलिए, क्योंकि अमन का ही प्राइस निकालना है, आप देखेंगे सीपी अमन का ही निकालना है कि अमन को कितने की पड़ी होगी, तो एक्स मान लेते हैं। अमन ने कितने प्रतिशत में बेची, 11% प्रॉफिट में, 111/100। तो मोहित को इतने की पड़ी होगी। मोहित ने कितने की बेची है राहुल को, 100 आपका 12%/100, और इसी की वैल्यू दी हुई है 124/32। अब आप बहुत ध्यान से इस वैल्यू को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये बात तो समझ में आ सकती है कि ये इन दोनों का 2 का मल्टीपल है। और इसके ऑलमोस्ट कैसे जाना होता है, तो देखिए इस नंबर में दो चीजें छुपी हैं, 111 प्लस के 1। और जब भी आप 111 × 111 मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं कि वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है हमेशा। जो भी डिजिट होती है उसमें बीच में वही उसका सम चला जाता है और बाद में एंड में ऐसा हो जाता है। अब इसमें 111 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में 1 है। तो कितना आ गया, 2, 3, 4, 2, 1। वही सेम नंबर आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको काट देगा, तो एक्स एग्जैक्टली 10,000 ही आ जाएगा। यानी कि अमन को 10,000 की पड़ी थी घड़ी स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टूडेंट है आपका और
एक्स आपका कोई मान के चलिए बुक है या पेन है, कुछ भी ले लेते हैं, उसका प्राइस 25% उसको बढ़ाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो उसका 25% प्राइस घटा देता है, लेकिन बाद में फिर वो उसका प्राइस 25% बढ़ाता है, जो घटा हुआ प्राइस है उसका भी, ठीक है। और वो फाइनली उसको प्राइस मिलता है। अब ये पूछा गया जो फाइनल प्राइस मिलता है वो एक्चुअल प्राइस से कितना प्रतिशत कम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान चलिए एक्स प्राइस है, ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 25% की बात हो रही है तो 4 ही मान लो, 4 मान लिया एक्स को, घटाया तो 3 हो जाता, पहली बार तो घटाने 3 हो गया, लेकिन फिर उसको 25% बढ़ाया तो 5/4, अब ये कितना आ गया 15/4, कितना हो गया 3.75, कितना कम है ये इससे, तो ये कम है आपका वाई हाउ मच परसेंटेज लेस देन एक्स, ठीक है, 0.25 अपॉन के 4 इंटू के 100, लेस पूछा हुआ है, ठीक है, माइनस कर दीजिए या फिर लेस समझ जाइए खुद ही, 25/4, 6.25% इसका राइट आंसर था, यदि आप एग्जाम में करके आए तो भी देख लीजिए। अब देखिए आप मेन जो जीएस के क्वेश्चंस जिनको आप सब शायद वेट कर रहे होंगे, एक क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीयकरण का कि बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, क्वेश्चन ये था। कोई सबमिट आंसर किसी स्टेट से उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कंट्रोलिंग बॉडी पार्ट क्या होता है, जो हमारी पूरी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, वो बॉडी पार्ट क्या होता है, ब्रेन का बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप कब हुई थी देश के अंदर। एक प्रायद्वीपीय रिवर पूछी हुई थी, कौन सी है, ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे कि पेनिनसुलर रिवर उनमें एक ही होगी, प्रायद्वीपीय रिवर या पेनिनसुलर रिवर। अगला पूछा था हवा महल के अंदर जो हवा महल था वो किस भगवान को डिवोटेड है, बेसिकली क्वेश्चन इस तरीके से था शायद कि जिसने उसको बनवाया था वो किस डिवोटी का फॉलोवर था वो बंदा, ठीक है, तो किस मतलब सॉरी किस भगवान का फॉलोवर था, तो हवा महल किस भगवान के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा था। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर जो फेस्टिवल है वो किस मंथ में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसी बैंक से मर्जर हुआ तो उस बैंक का नाम क्या है। चमरान उपग्रह किस आपका क्या बोलते हैं कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ईरान ने लॉन्च किया है शायद, देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध की लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या देखा कि उसके बाद उनको संन्यास करने का मन कर गया। चंद्रयान 3 ILS पेलोड के रिलेटेड क्वेश्चन था। कोबाल्ट का क्वेश्चन था कि किस स्टेट में इसके भंडार पाए जाते हैं और ये बैटरी चार्जेबल बैटरी में यूज होता है नहीं होता है। और एक क्वेश्चन था कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें दो तीन ऑप्शन दे रखे थे शायद, एक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और कोई था, ये दोनों आंसर सही है एकदम। तो यहीं पे वीडियो पूरी समाप्त होती है। और फाइनली जो है आपके सारे क्वेश्चन आज के खत्म हो गए एनालिसिस के। कमेंट करके बताइए आपका एग्जाम था